आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार स्टूडेंट, प्रश्न है पाचक की कार्यकी से संबंधित निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही व गलत कथनों को पहचानिए। पहला कथन, सर्वाहारी जीव में अनेक हाइड्रोलिक एंजाइम उपस्थित होते हैं जबकि शाकाहारी जीवों में उपस्थित एंजाइम की कमी होती है। दूसरा, पाचक एंजाइम मुख्यतः 4 प्रकार के एंजाइम प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस होते हैं। तीसरा, प्रोटीएसिस को प्रोटीसिस भी कहते हैं जो कि सक्रिय रूप से मुक्त होते हैं। सभी आकार के प्रोटीएज का पाचक किया जाता है। चौथा, हाइड्रोलेस व कोलेस्ट्रॉल काइनेस का श्रवण अग्राशय की वाही श्रावी भाग द्वारा किया जाता है। यहाँ 4 विकल्प दिए। अगर हम पहले विकल्प की बात करते हैं तो सर्वाहारी जीवों में अनेक हाइड्रोलिक एंजाइम पाए जाते हैं क्योंकि दोनों का, अगर हम पाचन तंत्र की बात करें, दोनों के पाचन तंत्र में बहुत अंतर होता है, इसीलिए ये यहाँ पे अंतर पाया जाता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये भी कथन एकदम सही है क्योंकि यहाँ पे 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं पाचन तंत्र में, एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज और न्यूक्लियस। अगर हम तीसरे और चौथे कथन की बात करें तो ये दोनों गलत हैं और ये दोनों गलत क्यों हैं हम इसे समझते हैं। सबसे पहली बात कि प्रोटीन पाचक एंजाइम को क्या कहते हैं? प्रोटीन पाचक एंजाइम को कहते हैं पेप्टाइडेज। प्रोटीन पाचक एंजाइम को बोलते हैं पेप्टाइडेज। अधिकांश क्या होता है, जो प्रोटीन एंजाइम का संग्रहण उनकी निष्क्रिय अवस्था में होता है, मतलब उस समय वो क्रियाशील अवस्था में नहीं होते हैं। जब उनका संग्रहण होता है, प्रोटीन एंजाइम्स का होते हैं जो पाचन तंत्र में, उनका जब संग्रहण किया जाता है तो वो क्रियाशील नहीं होते हैं, वो अक्रियाशील होते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी क्रिया अवस्था स्वयं कोशिका के बाह्य कोशिकीय या अंत कोशिकीय प्रोटीन का पाचन कर सकती हैं, इसीलिए वो निष्क्रिय होते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। इसकी ये वजह है, इसलिए हमारा जो है तीसरा विकल्प वो सही नहीं है। तीसरा जो कथन है वो सही नहीं है। अगर हम चौथे कथन की बात करें तो सीक्रेटिन तथा कोलेस्टोकाइनिन का श्रवण क्रमशः छोटी आंत की ग्रहणी तथा संपूर्ण छोटी आंत की उपकला द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बात लिखी है वो गलत है इस कथन में, इसलिए हमारा चौथा कथन गलत होगा। तो अगर हम इन चारों कथनों को समझेंगे तो पहला और दूसरा कथन एकदम सही है। पहला और दूसरा कथन हमारा एकदम सही है। डाइजेशन, अगर हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो सर्वाहारी और शाकाहारी दोनों में पाचन तंत्र में बहुत अंतर होता है। सर्वाहारी मांस भी लेते हैं और फल फूल भी लेते हैं, लेकिन मांसाहारी सिर्फ मांस लेते हैं, तो इनके पाचन क्रिया में काफ़ी अंतर होता है। इसीलिए जो एंजाइम के नंबर हैं वो कम ज़्यादा होते हैं। सीक्रेटिन तथा कोलेस्टोकाइनिन का श्रवण क्रमशः छोटी आंत की ग्रहणी तथा संपूर्ण छोटी आंत की उपकला द्वारा किया जाता है। अब अगर हम अपने उत्तरों को देखेंगे तो हमें अच्छे से पता चल चुका है कि पहला और दूसरा कथन सत्य है और तीसरा और चौथा कथन असत्य है, इसलिए हमारा डी सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।